मैं 9वां श्लोक बोलने जा रहा हूँ। कार्यम नैवार्थैरनापि भोगैर्न वस्त्रैर्नहि कासायां वृत्ति हेतु प्रसन्ना धीरा कन्यायां दृष्ट धर्म प्रचारा सक्ता चारित्रम रक्षितुम में भग्निया। इसका अन्वय है अर्थै न एव भोगै अपि न वस्त्रै न अहम कार्यम अहम वृत्ति हेतु प्रपन्ना न धीरा दृष्टि धर्म प्रचारा यम कन्या में भग्निया चरित्रम रक्षितुम में सकता। इसका अर्थ है धन से मुझे काम नहीं, भोगों और वस्त्रों से मुझे प्रयोजन नहीं, मैं आजीविका के लिए कसाय वस्त्रधारी नहीं हुआ, विदुषी धर्म प्रचार को देखने वाली कन्या राजकुमारी के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ हूँ। इसका व्याख्या है अर्थई अर्थात धनई न एव अर्थई प्रयोजनम नई वर्तते इत्यर्थः। भोगई रबिन अर्थात भोग्यार ह्रवस्तु भीरपी न प्रयोजन भोग्यार ह्रवस्तु भीरपी भोग्यार वस्तुरपि न प्रयोजनम वस्त्रै न कार्यम वासो भीरपि न प्रयोजनम प्रपन्नो नांगीकृतवान अब दृष्ट धर्म प्रचार अर्थात विज्ञात पुण्याचरण यम पूर्ववर्तिनी कन्या अर्थात कुमारी मगध राजपुत्रीति भाव में अर्थात मम भगिन्या स्वसु वासव दत्ताया इति भावा चारित्रम अर्थात शीलम रक्षितुम अर्थात पातुम सक्तानुसार क्षमा अस्तीति शेषा क्रीधन। इस तरह से व्याख्या हो गई। अब आगे समास और सिद्धि बोलने जा रहे हैं। क्रीधन रहेगा तो कार्यम वृत्ते हेतु कैसे कार्य बना क्रीधन वो करके क्या बनता है कार्यम बहुत बढ़िया वृत्ते हेतु तस्माद वृत्ति हेतु अरे वृत्ति हेतु ये पंचमी पद है वृत्ति हेतु पंचमी पद है। कसायण रक्त षष्ठी तत्पुरुष समास। कसायण रक्तम वस्त्रम तत् कासायम तेन रक्तम रागात इत्यादि। इस सूत्र से यण होता है आण, इस सूत्र अण होता है। आदि वृद्धौ रूपम कासायम बनता है। धर्मस प्रचारः दृष्टो धर्म प्रचारो यया बहुब्रीहि समास हुआ है। बहुब्रीहि समास हुआ है। और सा दृष्ट धर्म प्रचारा चर्यते अनेन इति विग्रहे चर इति विग्रहे चर धातु अर्ति लूधु सुखन। इस सूत्र से इत्यनेन इत्र प्रत्यय चरित्रमेव चारित्रम स्वार्थे अणि स्वार्थ में अण प्रत्यय होता है। इस तरह से फिर मैं दूसरा श्लोक लाऊंगा, लेके आएंगे। तब के लिए राम राम। मैं 10वें श्लोक बोलने जा रहा हूँ। सुख मर्तो भवे दातुम सुखम प्राण सुखम तपः सुख मन्यत भवे सर्वम दुखम न्यासस्य लक्षणम। यह श्लोक कंचुकी जी ने बोला है। इसका अन्वय है अर्थः सुखम दातुम भवेत् प्राणः सुखम दातुम भवेयुः तपः सुखम दातुम भवेत् अन्यत् सर्वं सुखम दातुम भवेयुः। अन्यत् सर्वं सुखम दातुम भवेत् किंतु न्यासस्य रक्षणस्य दुःखम। इसकी व्याख्या है अर्थः द्रव्यम सुखम सुखपूर्वकम यथा स्यात् तथा दातुम अपरियुतुम भवेत् स्यात्। प्राणः अश्वः पुंसी भूम्यस्वा प्राणः इत्यमरः
सुख सुखम अनायासम यथा स्यात् तथा दातुं समर्पयितुं भवेयुः इति शेषः। तपा तपश्चरणं तज्जन्यं फलमित्यर्थः। सुखं कष्टविनैव दातुम् अपरयुतुं भवेत् स्यात्। अन्यत् अपरं सर्वं सकलं सुखं कष्टविनैव दातुं परिपालनम् किंतु न्यासस्य निपेक्षस्य लक्षणं परिपालनम्। दुःखं दुष्कर्मं कष्ट साध्यम भवति इत्यर्थः। इसमें अनुष्टुप छंद है। इसमें इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सर्वत्र सप्तमम दीर्घ मन्यो। इसके समास है निपेक्षुम कामो यस्यासा निक्षेप्तुम कामो यस्यासा निक्षेप्तु कामः। इसमें बहुब्रीहि समास है। तुकाम मनसो इदपि इत्यनेन मकार लोपः वि अप आंग श्री सेवायाम युच टाप व्यापाश्रयण दा और दा तुमुन मिलकर दातुम बनता है। दातुम कैसे बनता है? तो दा और तुमुन वो मिलके दा और तुमुन प्रत्यय वो करके दातुम बनता है। फिर आप आगे श्लोक में आएंगे। प्रथमोंग का 11वां श्लोक बोलने जा रहा हूँ। पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा विपत्ति रथयै प्रथमं प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं नहि सिद्ध वाक्या न्युत्क्रम्य गच्छति विधिः सुपरिचितानि। इस श्लोक को योग नारायण जी ने बोला है। इसका अन्वय है यही प्रथम विपत्ति दृष्टा अथ पद्मावती नरपतेर महिषी भवित्री दृष्टा पद्मावती नरपतेर भवित्री इति प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात् इदं कृतं हि विधि सुपरिचितानि सिद्ध वाक्यानि व्युत्क्रम्य न गच्छति। इसका अर्थ है मंत्रियों के साथ जैसी मंत्रणा की थी वैसा ही फल हो रहा है। जब महाराज पुनः सत्तारूढ़ हो जाएंगे और मैं वासवदत्ता को उनके पास पहुंचाऊंगा तब देवी मगध राजपुत्री वासवदत्ता के चरित्र की साक्षी होंगी, क्योंकि पद्मावती महाराज की पत्नी होगी। ऐसा उन सिद्धों ने कहा है जिन्होंने उदयन पर आने वाली राज्यनाश विपत्ति को पहले ही सूचित कर दिया था। उन्हीं के विश्वास से हमने ये सब काम किया है, क्योंकि सिद्ध पुरुषों के भली प्रकार जांचे गए वचनों का उल्लंघन करके भाग्य भी नहीं चलता। इसकी व्याख्या है यही पुष्पक भद्रादि आदेश कई प्रथमं पूर्वं विपत्ति राज्यस्य खलन रूपा विपत्ति भावः दृष्टा अवलोकिता शुचि तेत्यर्थः। अथ अनंतरं पद्मावती मगध राजपुत्री नरपते राज्ञा उदयनस्येति भावः महिषी राज्ञी नरपते राज्ञः उदयनस्येति भावः महिषी राज्ञी भवित्री भाविनी इति प्रतिष्ठा कथिता तत्प्रत्ययात् आदेशिक विश्वासात् इदं न्यासत्वेन वासवदत्तायाः स्थापनं कृतं विहितं हि यतः विधि दैवतं सुपरिचितानि सम्यक् विवेचितानि सिद्धवाक्यानि सिद्ध देश वचांसि व्युत्क्रम्य उल्लंघन न गच्छति न व्रजति। भविष्यतीति भविष्यतर्थे भूत्रिगिप भवित्री तेषां प्रत्ययः तस्मात् तत्प्रत्ययात् विधीयते नेनेति विग्रहे विपूर्वकात् धा धातोः उपसर्गे घो की रीति की प्रत्ययः विधि वसंत तिल का छंद है। इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का नभ जा जगौगा। दूसरा श्लोक अब दूसरा श्लोक लेके आऊंगा। मैं प्रथमों का 12वां श्लोक बोलने जा रहा हूँ। विस्त्राब्धम हरिणस्य रत्नचकिता देशागता प्रत्यया वृक्षा पुष्पफलैः समृद्धि बिटपा सर्वे दया रक्षिता भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधना नक्षत्रवात्योदिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो इव वाश्रया। ऐसा ब्रह्मचारी जी ने कहा है। इस श्लोक का अन्वय है
दिशागत प्रत्ययः अचकिताः हिरणाः विस्त्रब्धं चरन्ति और विस्त्रब्धं चरन्ति सर्वे वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धिविटपाः दयारक्षिताः कपिलानि गोकुलधनानि भूयिष्ठम् इदं निसंदिग्धमिदं तपो ही धूमा बहुआश्रय इदम निसंदिग्धमिदम तपोवनम। इस श्लोक का अर्थ है ब्रह्मचारी ऊपर की ओर देखकर मध्याह्न हो चला, मैं अत्यंत थक गया हूँ, मैं कहाँ विश्राम करूं, ऐसा ब्रह्मचारी जी ने कहा। घूमकर अच्छा देख लिया तो यह चारों ओर तपोवन ही होगा, क्योंकि यहाँ हरिण अत्यंत निर्भीक होकर और विश्वास पूर्वक घूम रहा है। यहाँ वृक्ष की शाखाएं फलों एवं फूलों से लदी हुई हैं तथा उन्हें अनुकंपा के साथ पाला पोसा गया है और कपिला गोधन बहुतायत से है। दिवी प्रदेश खेत वाले नहीं है और यह धुआं भी कई जगहों से निकल रहा है, तो निश्चय यही तपोवन है। इस श्लोक की व्याख्या है देशागत प्रत्ययाः स्थान प्राप्त विश्वासाः अचकिताः भय रहिताः हरिणाः मृगाः विस्तब्धं विश्वास पूर्वकम निशंक्यम यथा स्यात्थेति भावः चरन्ति परिश्रमन्ति सर्वे समस्ताः वृक्षाः पादपाः पुष्पफलैश्च समृद्धाः संपन्नाः दयारक्षिता अनुकम्या संबंधिताः कपिलानि पिंगलवर्णानि गोकुल धना धेनु युत द्रव्याणि और भूइष्ठम बहूनि दिशा ककुभा अक्षेत्रवत्या क्षेत्र परिहीना और ही यथा धूमः यज्ञाग्निलिंगम बहुआश्रया अधिक स्थान पन्नास्तीति दोषः इदम पुरोर्वर्ती निसंदिग्धम निश्चयेन तपोवनम आश्रम स्थानम वर्तते इति शेषः आश्रम स्थानम वर्तते इति चेता अत्र नाना साधनेरस्तपोवनम रूपम साधस विचित्तया। यहाँ पर परिज्ञानादनुमान अलंकार है। बी पूरक स्तंभ धातु से ता प्रत्यय होकर स्तब्धम बनता है और दयारक्षिता यहाँ पर वो आगत प्रत्ययो ये सामते आगत प्रत्यय यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। पुष्प फलई पुष्पाणि च फलानि च यहाँ पर द्वंद्व समास है। समृद्धा बिटपा ये सामते समृद्ध बिटपा यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। दया रक्षिता यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास है। गवाम कुलानी गोकुलानी यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। तानि घनानि उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे इत्यनेन उपमित कर्मधारय समासः। गोकुल धनानि अतिशयेन बहु इति विग्रहे बहु शब्दात् अतिशायने तम विष्ठनौ इत्यनेन इष्ठन प्रत्यये बहोर्लोपो भूचा बहोरिति भू इत्यादेशे इष्टस्य इति च त्यनेन इति कृते भूइष्ठम बहुवा आश्रया यस्य सा बहुआश्रया यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। क्रीडितम छंद है। सूर्या स्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूल विक्रीडितम सर्वेभ्यो नमो नमः।